और जी जनाब, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करते हैं आप ठीक होंगे। हम आए हैं जनाब नई मुलाकात, नई वीडियो और नई गेमों के साथ। तो जनाब इस्तांबुल में आज नए दिन के साथ नई गेमों का स्टार्ट। अब हम जा रहे हैं अपनी अगली गेमों की तरफ। मेरी बैक साइड पे तकसीम स्क्वायर, तो ये तो पता ही है आपको। तो अब मेट्रो लेके यहाँ से हम अब जा रहे हैं अगली गेमों पे। तो हम भी चल रहे हैं और चल के देखते हैं क्या गेम है। आप भी चले हमारे साथ, तो चलें। मौसम की आज बात करें तो मौसम जनाब आज पिछले दिन की निस्बत थोड़ा सा गर्म है। धूप क्योंकि तेज़ है और मैंने जैकेट शैकेट तो नहीं रखी, अच्छी बात है, लेकिन मैंने कल की तरह डबल शर्ट पहनी है। गर्मी महसूस हो रही है, इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटेशन कभी कभार ठीक बैठती, कभी कभार ठीक नहीं बैठती। अच्छा, अब अगली गेमों की हम बात करें तो अब हम जा रहे हैं सुलेमानिया मॉस्क और वहाँ पर हमारा जो एक फ़ोटो शूट है। भाई देखें, अब हम लोगों ने गेमें करनी थी तो पूरी तरह करनी थी। हम लोगों ने एक प्रोफेशनल फ़ोटोग्राफ़र हायर किया और उस फोटोग्राफ़र की मदद से हम सुलेमानिया मॉस्क और इसके अलावा कुछ और हमारे पास जो है ना वो लोकेशंस हैं जहाँ पर हम लोगों ने प्रोफेशनल फ़ोटो शूट करवाना है। तो फोटोग्राफ़र हमारा वेट कर रहा है ऑलरेडी। वहाँ पर हम पहुँचेंगे, सुलेमानिया मॉस्क आपको भी दिखाते हैं वहाँ की गेमें, कुछ फ़ोटो सेशन की गेमें करते हैं और उसके बाद फिर अगली लोकेशन की तरफ चलते हैं। तो चलें। सुलेमानिया मॉस्क की गेमें जो है वो स्टार्ट हो गई हैं और जैसे हमने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर जो है वो हमारा फ़ोटो शूट है। तो ये हमारी बैक साइड के ऊपर ना ये हमारी बेगम जो है फ़ोटो शूट करवा रही हैं। सोलोज चल रहे हैं अभी। और मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, मुझे पोज़ नहीं बनाने आते और यही एक मसला हमारी शादी के टाइम पर भी था कि पोज़ बनते ही नहीं। तो अब वो फोटोग्राफर भी कह रही हैं कि आप बोलें, बातें करें, ये करें, बट क्या करें जी, ख़त्म हो जाता है सब कुछ। तो खैर यहाँ पर ये साथ में गेमें भी हैं, साथ में सुलेमानिया मॉस्क भी देखेंगे। आपको बैक साइड के ऊपर मैं इसके दिखाता हूँ, इंतहाई खूबसूरत मॉस्क है। इसकी बैक साइड के ऊपर अगर मैं आपको दिखा सकूँ थोड़ा सा, तो ये इस तरीके की लगती है और बहुत ही खूबसूरत है। तो मैं अभी इसके कोर्ट यार्ड में हूँ। यहाँ पर अभी कुछ फ़ोटोशूट की गेमें करेंगे, उसके बाद अंदर से इसको देखेंगे और अंदर से देखने के बाद फिर हम जाएंगे नेक्स्ट लोकेशन पे। सुबह का कुछ भी नहीं खाया तो भूख अलग लगी हुई है और पानी की बोतल भी बेगम ने छोटी वाली रखी है, तो प्यास अलग लगी हुई है। तो यहाँ से निकल के कुछ खाएंगे पिएंगे, अगली लोकेशन पे जाएंगे, वहाँ कुछ फ़ोटोशूट गेमें करेंगे और फिर नेक्स्ट गेमों पे। तो जनाब अभी तक की तो यही गेम है। एक चीज़ आपने अपने भाई की आज नोट ही नहीं की, आपके भाई का जो आज जो हेयर स्टाइल है ना वो सही जॉर्ज क्लूनी वाला लग रहा है, ये सही डेविड बैकहम वाला लग रहा है। देख रहे हैं आप, मतलब आज आपका भाई जो है ना वो सही सही प्रोफेशनल किस्म की ना सर्विसेज लेने वाली जो है ना वो गेमों में है। तो भाईजान इसकी स्टोरी ये है कि ये जो हेयर स्टाइल है ना, सिर्फ ये भाई आधे पौने घंटे के अंदर बना है। आधे पौने घंटे का मतलब होता है 30 to 45 मिनट्स, नॉट कमिंग स्लो भाईजान। ये गेमें बालों से शुरू होती हैं और फोटो सेशन में एंड होती है। तो सुलेमानिया मॉस्क की गेमें जनाब कंप्लीट करके अब हम जा रहे हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे, जो कि है गलाटा ब्रिज। वो भी आपको दिखाते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, ये आप मेरी बैक साइड के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं, यहाँ से लेके आगे मेन रोड तक ये सारी इस्तांबुल यूनिवर्सिटी है। तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है। डिवाइडेड इंफ्रास्ट्रक्चर है बट स्टिल कितना बड़ा और कितना एक दूसरे से कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर है इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का। अच्छा जी, यहाँ तक पहुँचना कैसे है, ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर तो आप तकसीम के ऊपर आप स्टे कर रहे हैं तो आप सिंपल M2 मेट्रो को बोर्ड करें और वसेंसलार स्टेशन पर आप उतर जाएं। वसेंसलार स्टेशन से आप टूवर्ड्स आएंगे इस्तांबुल यूनिवर्सिटी, तो ये उसकी बैक साइड के ऊपर आपको मॉस्क मिल जाएगी। कोई इतना मुश्किल रूट नहीं है। और अगर आप एयरपोर्ट से आ रहे हैं तो वही
एयरपोर्ट से आप शटल लेके वहाँ से आप पहुँचें तकसीम, तकसीम से आप मेट्रो M2 बोर्ड करें और वसेंसिलार उतर जाएँ। अच्छा, सुल्तान अहमद अगर आप जा रहे हैं तो आपने बेसिकली वसेंसिलार पे ही उतरना है और यहीं से आगे आपको जो है वो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी स्टॉप है, या जिसको ललई भी कहते हैं, ललई, वहीं से आप बोर्ड करेंगे और सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट चले जाएंगे। तो ये जो इस्तांबुल यूनिवर्सिटी वाला जो स्टॉप है, वसेंसिलार जो है मेट्रो का जो स्टॉप है, ये एक सेंटर है। तो यहाँ से आपको सारे कनेक्शन इधर उधर जाने के मिल जाते हैं। मेरी बैक साइड ऊपर जितना भी अभी तक स्ट्रक्चर चल रहा है ये सारा इस्तांबुल यूनिवर्सिटी का है। तो जनाब ये तो हो गई यहाँ की गेम में। अब चलते हैं नेक्स्ट गेमों पे और नेक्स्ट गेम में चल के इकट्ठे देखते हैं कि वो क्या है। अगली गेमें करने के लिए हम पहुँचे जनाब हलीज ब्रिज पे। और हलीज ब्रिज पे आना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि यहाँ से मैं आपको गलाटा ब्रिज भी दिखा सकता हूँ, गलाटा टावर भी दिखा सकता हूँ, सोफे भी दिखा सकता हूँ, सुलेमानिया मॉस्क भी दिखा सकता हूँ और दूसरी साइड भी दिखा सकता हूँ। बेसिकली ये सेंटर है यूरोपियन और एशियन टर्की के बीच में, तो यहाँ पर आना बहुत ज़रूरी था क्योंकि ये सारी गेमें एक ब्रिज पर कवर हो जाती हैं। तो ये आप जो मेरी बैक साइड पर ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गलाटा टावर है। अच्छा जी, उसके बाद ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये गलाटा ब्रिज है। और ये जो आपको ये जो नज़र आ रहा है ये आया सोफिया, और ये आया सोफिया, और वहीं पर इसी के साथ सुलेमानिया मॉस्क भी है। सुलेमानिया मॉस्क इस तरफ है, तो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जनाब अली सुलेमानिया मॉस्क है। तो ये हलीज ब्रिज जो है ये इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि एक तो यहाँ से गेमें बड़ी प्यारी नज़र आती हैं, जैसा कि आप मेरी बैक साइड के ऊपर देख रहे हैं, पानी और फेरीज और शिप्स और ये सारा कुछ है, तो ये बड़ा मज़ा आता है। और इस साइड पे आप खड़े होके तो दोनों साइड हैं, द एशियन टर्की एंड यूरोपियन टर्की, दोनों का आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ गेमें और कुछ शूट करवाने के बाद हम जाएंगे अपनी नेक्स्ट लोकेशन पे। तो चलें जनाब आपको लेके चलते हैं। ब्लू मॉस्क से या सुल्तान अहमद डिस्ट्रिक्ट से या सुलेमानिया मॉस्क से जब आप आएंगे वापस तकसीम की तरफ, तो उसके बीच में जो स्टॉप आता है वो हलीज का आता है। तो हलीज के स्टॉप के ऊपर ही वहाँ पर हलीज ब्रिज है। अच्छा, वहाँ से आपको अगर गलाटा टावर जाना है तो दो रास्ते हैं, या तो आप हलीज स्टॉप से वापस मेट्रो बोर्ड कर लें और उसके बाद नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाएं, वहाँ से आप वॉक करके ऊपर चले जाएं, या दूसरा ये कि आप वहाँ से नीचे आ जाएं जहाँ पर आगे गलाटा पोर्ट है। और गलाटा पोर्ट में बेसिकली रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो अगर खाने पीने का मूड है तो वहाँ से आपका हो सकता है। अच्छा, वहाँ से मेन ग्राउंड से ऊपर गलाटा पोर्ट गलाटा टावर जाने के लिए ऊपर या तो आप बाय वॉक जा सकते हैं ऑन फुट, लेकिन वो काफ़ी स्टीप हाइक है तो उसके ऊपर काफ़ी जोर भी चाहिए, टाइम भी चाहिए, या दूसरा टनल जाता है। ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो है ये टनल का स्टेशन है, तो यहाँ से आप टनल को बोर्ड करके तकरीबन 5 से 7 मिनट में आप ऊपर गलाटा टावर जा सकते हैं। अभी हम भी यहाँ से टनल ही बोर्ड करेंगे क्योंकि हिम्मत भाई साहब, जो सीधी बात है, हिम्मत कोई नहीं है इतनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर जाने की। तो यहाँ से हम टनल बोर्ड करेंगे और ऊपर जाएंगे गलाटा टावर, और वहाँ जाके फिर गलाटा टावर की गेमें डालते हैं, तो खुद भी देखेंगे और आपको भी दिखाएंगे कि ऊपर की क्या गेम है। तो चलें जनाब। टनल नीचे जहाँ पर है वो काराकोए का एरिया है, और टनल जो ऊपर आता है वो बयोगलू के एरिया में आता है। और यहाँ पर ये मेरी बैक साइड के ऊपर आप देख सकते हैं ये येलो कलर का टर्मिनल का ऊपर है, इस टनल का ऊपर वाला टर्मिनल है। मज़े की बात, ये हम इस वक्त जंक्शन में हैं, और यहाँ से अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये इस्तकलाल स्ट्रीट है और यही आगे तकसीम की तरफ जाती है, और अगर आप इस तरफ जाते हैं तो ये गलाटा टावर की तरफ जाता है। तो
ये गेमें जनाब यहाँ की। तो हम जाएंगे इस तरफ गलाटा टावर की तरफ और जाके देखते हैं वहाँ की क्या गेम है। चलें जनाब। तो ये जनाब गलाटा कोलेसी या गलाटा टावर की तरफ हम जा रहे हैं इस तरफ, और दुनिया एज़ इट इज़ एज़ यूजुअल एंड एज़ इट इज़ बड़ी बड़ी। ये मेरी बैक साइड पे है जी इस्तांबुल का मशहूर गलाटा टावर, और यहाँ तक पहुँचने का अगर तो आप तकसीम स्क्वायर से आ रहे हैं तो ये मेरी बैक साइड के ऊपर जो आपको जंक्शन नज़र आ रहा है, तकसीम स्क्वायर से आप साउथ की तरफ आएंगे इस्तिकलाल स्ट्रीट की नीचे की तरफ, और वो आपको इस जंक्शन तक ले आएगी। अगर तो आप आ रहे हैं सुल्तान अहमद से तो दो ऑप्शन है आपके पास। सुल्तान अहमद से आप सीधा तकसीम आ जाएँ, तकसीम से आप इस्तिकलाल स्ट्रीट के थ्रू वॉक करके यहाँ नीचे आ जाएँ, या आप हलीच या हलीच से अगला जो टर्मिनल है वहाँ पर उतर के आप वॉक करके आ जाए। अगर आप हलीच टर्मिनल पे उतरते हैं तो वहाँ से फिर आप नीचे आएंगे कराकोए, कराकोए से आप टनल लेके ऊपर आ जाए और वहाँ से फिर थोड़ा सी वॉकिंग डिस्टेंस है इस जंक्शन तक। तो जनाब ये तो गेमें होंगी गलाटा टावर की। अच्छा, अब यहाँ पर दो बातें, या तो हम अंदर जाकर देखें गलाटा टावर में क्या है, तो या तो हम यहीं से अगली गेमों के ऊपर जाएँ। गलाटा टावर के अंदर कुछ भी नहीं है, जितना एक मैंने थोड़ा सा इसको पढ़ा है, आई मे बी रॉन्ग एज वेल, बट जितने मैंने थोड़ी सी इसकी R&D की है, मुझे इसके अंदर कुछ भी इतना ख़ास लगा नहीं है कि मैं अंदर जाके देखूँगा अंदर है क्या। हाँ, एक चीज़, गलाटा टावर के टॉप के ऊपर जो है वो वहाँ पर आप जा सकते हैं, डेफिनेटली एक टिकट होगा इसका। ये मैंने चेक नहीं किया, स्टडी मैंने इसको ज़रूर किया बट मैंने ये चेक नहीं किया। तो आप टॉप के ऊपर से जाके पूरी सिटी का एक व्यू ले सकते हैं, वो तो वैसे ही हम ले सकते हैं अपने छोटे से खिलौने से। तो यहाँ से जनाब गेम में आप वाइंड अप करके हम जाएंगे आगे। कुछ खाना है, सुबह का कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो वहाँ से फिर आगे देखते हैं कि आगे क्या गेम है। तो चलें जनाब। ये इनका बड़ा ट्रेडिशनल किस्म का टिकट काउंटर है, 215 लीरा का इसका टिकट है अंदर जाने का। तो आप यहाँ पे इस टिकट काउंटर पे 215 लीरा पे करके इसके अंदर जाके देख सकते हैं कि क्या है। अच्छा, अब ये पूरा ये ऊपर तक है, और सीन ये है कि मेरा तो इस वक्त ना हिम्मत है और ना दिल कर रहा है अंदर जाके देखने को कि अंदर क्या है, क्योंकि मुझे पता है अंदर क्या होगा, अंदर कुछ भी नहीं होगा। तो अगर तो आप एक्साइटेड हो अंदर जाके देखने को, तो इस जगह से 215 लीरा का टिकट लेके आप अंदर जाके ऊपर से टॉप पर जाके बर्ड्स आई व्यू ले सकते हैं पूरी सिटी। तो गलाटा टावर की जनाब ये गेम है। अब हम जाएंगे अगली खाने की, तो चलें। तो हम फाइनली दोबारा आए इज़मिर कैफ़े। आपको तो बताया था कि इनकी प्राइस भी अच्छी है और इनका टेस्ट भी अच्छा है, और इनका प्राइस टू वॉल्यूम जो रेशियो है वो भी अच्छा है। अच्छा, मज़े की बात, यहाँ पर इतना रश होता है कि आपको पहले आकर अपनी क्रेडेंशियल्स देने पड़ते हैं आपको रिजर्वेशन के लिए, और रिजर्वेशन करवाने के बाद कुछ देर वेट करना पड़ता है, और उसके बाद फिर आप जो है वो अंदर आते हैं और बैठते हैं। और मज़े की बात इसके अंदर ये है जनाब कि हम आज भी उसी सीट पे बैठे हैं जहाँ पर हम पहले आके बैठे थे। तो ये हमारा ना सिग्नेचर स्पॉट बन गया। ये देखें, हम इस पेंटिंग के साथ ही आके बैठते हैं। तो खाना हमने ऑर्डर कर दिया, अभी जैसे खाना आता है तो इसके बाद फिर हम नेक्स्ट गेमों पे जाते हैं। आज हमने टर्किश फूड एंड टर्किश स्ट्रीट फूड भी ट्राई करना है, तो आपको भी उन गेमों में साथ लेके चलेंगे, डिज़र्ट्स एंड स्वीट डिशेस भी ट्राई करेंगे। तो आज जो है ना वो खाने की भी गेम है, तो साथ साथ फिर आपको चेक करवाते हैं। इज़मिर कैफ़े की तो गेम डन हो गई है, इससे आगे फिर आप जहाँ जाएंगे वहाँ की गेम आपको चेक करवाते हैं। टर्की के डिज़र्ट्स की बात करें, टर्की के फूड की बात करें, और आप इस्तांबुल आएँ तो एक नाम जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जिसको एक्सपीरियंस किए बगैर या जिसको चखे बगैर अगर आप टर्की से इस्तांबुल से वापस चले जाते हैं तो आपकी इस्तांबुल की टर्की गेमें पूरी नहीं होती, वो है हाफिज़ मुस्तफ़ा। तो जनाब खाना शाना खा के अब हम आए हाफिज़ मुस्तफ़ा पे। यहाँ पर इनका जो डिज़र्ट है टर्की के वो हम ट्राई करेंगे, साथ में टर्किश कहवा ट्राई करेंगे जो कि बड़ा मशहूर है इनका ट्रेडिशनल। हाफिज़ मुस्तफ़ा की सिग्निफिकेंस ये 1864 से इन सर्विस है। तो जनाब यहाँ पर अब हम लोग बकलावा और टर्किश डिलाइट ये अब ट्राई करेंगे, क्योंकि यही टर्की की फेमस है, साथ में टर्किश कहवा खुद भी एक्सपीरियंस करेंगे और आपको भी बताते हैं कि हाफिज़ मुस्तफ़ा की क्या गेम है।
तो हम लोगों ने ऑर्डर किया था, वो आ गया। आपसे शेयर करते हैं कि ऑर्डर किया क्या था। ये है द ट्रेडिशनल टर्किश चाय, और ये है बकलावा विद पिस्ताशो आइसक्रीम एंड क्रीम। तो जनाब ये हाफिज़ मुस्तफ़ा की स्पेशलिटीज़ में से एक है, और ये टर्की की, हाफिज़ मुस्तफ़ा की नहीं, टर्की की भी स्पेशलिटीज़ हैं। अभी इनको ट्राई करेंगे और फिर आपको बताते हैं कि ये क्या सीन है। तो चाय से शुरू करते हैं और फिर आगे देखते हैं कि क्या है जनाब। हाफिज़ साहब के पैसे भी पूरे और गेमें भी पूरी बेहतरीन। इस्तांबुल आए, टर्की आए, इस्तांबुल आए, लाजमी ट्राई करें, लाजमी। गेमें पूरी। हाफिज़ साहब की बकलावे और चाय की ट्रेडिशनल गेमें ख़त्म करके अब हम सुकून से आके बैठ गए यहाँ पे। हमारी बेगम बज़िद थी कि अब हम उनके साथ जाएं और जाकर उनको शॉपिंग करें। तो हमने उनको कहा बेगम आप भी हमारा कार्ड लें और आप जाएं, अपनी पसंद की जो आपका दिल करता है आप शॉपिंग करें। तो आपको तो पता है ख़वातीन की जो शॉपिंग की गेमें हैं ना, वो कभी ख़त्म ही नहीं होती। तो खैर जनाब, आज की गेमें हुई एंड, और जब गेमें हो जाएँ तो फिर डेफिनेटली वीडियो भी हो जाती है एंड। आपसे मुलाकात होगी नई वीडियो में न्यू गेमों के साथ। तब तक जनाब मुझे दें इजाज़त और अपना रखें ख्याल, और मुझे डेफिनेटली रखें अपनी दुआओं में याद। तब तक के लिए जनाब